बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का हमारा सबक ये था कि जो मुसलमान जो बंदा 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 5 इनाम देते हैं। कितने इनाम देते हैं? 5 इनाम देते हैं। एक इनाम दुनिया में मिलता है और 4 उसके मरने के बाद। ठीक है, एक इनाम दुनिया में। अब कौन बच्चा बताएगा? सबसे पहले मोहम्मद उमर। भी पहला इनाम जो सा दुनिया में मिलता है वो है रिज़्क की तंगी, अल्लाह ताला दूर कर देते हैं। आराम से बताना है ना, रिज़्क की तंगी अल्लाह ताला दूर कर देते हैं। ये इनाम दुनिया में मिलता है। क्या मिलता है? अल्लाह ताला रिज़्क की तंगी दूर कर देते हैं। ठीक है, दूर फरमा देते हैं। नंबर 2 हसन, दूसरा इनाम कब्र के अजाब से बचाते। हाँ, अल्लाह ताला कब्र के अजाब से हमें बचाएंगे। कब्र में जब बंदा फौत हो जाता है तो सबसे पहले कब्र में जाना है ना। दूसरा इनाम हो गया कि कब्र में अल्लाह ताला उस बंदे को अजाब नहीं देंगे, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी और हद्दे निगाह तक खुली हो जाएगी। ठीक है, कि जन्नत का बाग बन गई और हद्दे निगाह तक खुली हो गई। हद्दे निगाह तक खुली कितनी हो गई कि हम जहाँ तक देखेंगे हमारी नज़र जाएगी, नज़र ख़त्म नहीं होगी। नज़र देखते जाएंगे कि वो जगह ख़त्म ही नहीं होगा, कि आगे कोई दीवार नहीं आएगी, कुछ नहीं। नज़र इतनी दूर तक जाएगी ना जब, तो हम देखते रहेंगे। उसको कहते हैं कि हद्दे निगाह। एक हद होती है कि आगे दीवार आ गई, बस यहाँ तक है। हद्दे निगाह तक अल्लाह ताला उसको खुला कर देंगे, जन्नत का बाग बना देंगे, कब्र के अजाब से बचाएंगे। ये दूसरा इनाम है। पहला दुनिया में दे दिया और दूसरा मरते ही अल्लाह ताला ने, जैसे ही हम कब्र में गए, कब्र के अजाब से बचाया हमें। किस चीज़ ने बचाया हमें? नमाज ने, जिसने नमाज पाबंदी से पढ़ी। और तीसरा इनाम अंस, हमारा इनाम दाएं हाथ में दिया जाएगा। नामा माल जो है वो दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये है तीसरा इनाम कि नामा माल जो है वो दाएं हाथ में दिया जाएगा। नामा माल हमारा क्या होगा? हमारा रिजल्ट कार्ड। हम रिजल्ट लेने जाते हैं ना, रिजल्ट डे होता है हमारा। क्यों बच्चों? होता है ना, तो हम वो रिजल्ट लेने जाते हैं। जो बच्चे पास हो जाते हैं, फर्स्ट आते हैं, वो खुश होते हैं कि ये हमारा रिजल्ट कार्ड है। ऐसे ही दिखाते हैं ना वो रिजल्ट कार्ड सबको। और जो फेल हो जाते हैं वो दिखाते हैं? वो छुपाते हैं, वो दिखाते नहीं, वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो उस दिन हमारा नामा माल जो है अल्लाह ताला किस हाथ में देंगे? दाएं हाथ वाले उनको कहा जाएगा। कौन लोग? जो नेक लोग होंगे। ठीक है ना, वो दाएं हाथ वाले होंगे। दाएं हाथ वालों का मतलब है कि अल्लाह ताला उनको उनका रिजल्ट कार्ड, उनका नामा माल जो है दाएं हाथ में देंगे। ठीक है, कितने इनाम हो गए? 3। अच्छा, चौथा इनाम अब इब्राहिम। पुल सिरात बिजली से भी तेजी से पुल करेंगे। पुल सरात एक ऐसी जगह होगी जो बाल से ज़्यादा बारीक होगी, तलवार से ज़्यादा तेज। बाल देख लो हमारा कितना बारीक है, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगी। जो गुनाहगार होंगे वो कट कट के अंदर गिरेंगे। तो जो नेक होंगे और जिन्होंने 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ी होगी, ये कौन सा इनाम है? चौथा, कि बिजली की तेज़ी। अब जब देखो बिजली जाती है, बिजली वापस आती है, तो कैसे फौरन तारों में आ जाती है ना। ऐसा तो नहीं कि पहले एक लाइट जली, फिर दूसरी जली, फिर तीसरी। ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो बिजली की तेज़ी से अल्लाह ताला उसको पार करवा देंगे। अल्लाह ताला पार करवाएंगे बिजली की तेज़ी से। ईशान से चुप करवाएंगे, बिजली की तेज़ी से पार करवा देंगे। कितने इनाम हो गए? 4। 5वां इनाम
उम्मे हबीबा, ऊंची आवाज से खड़े होके बताओ। बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाए। बगैर हिसाब के उस मुसलमान को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। किस मुसलमान को? ऊंची आवाज से बताओ ना। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सही से हिफज की क्लास बताए, नाजरा वाले चुप हो जाए। हाँ जी। जो नेक होगा और 5 का पक्का सच्चा नमाजी होगा। जिसने 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ी होगी, ठीक है, उस मुसलमान को 5 इनाम दिए जाएंगे। कौन कौन से? पहले रिज़्क की तंगी, पहले नंबर पे रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी। दूसरा नंबर, शाबाश, वो देख लो बच्चे ने सुना एक दफ़ा ही अभी, वो याद नहीं करके आया, ना उसे पता है ना किसी ने बताया था, अभी सुना है उसने। शाबाश। कब्र के अज़ाब से बचाया जाएगा, ठीक है, और कब्र को जन्नत का बाग बना देंगे अल्लाह ताला और हद्दे निगाह तक खुला कर देंगे। नंबर 3, इशाल, हमारे नामाए माल दाएं हाथ में दिए जाएंगे। नामाए माल हमारे दाएं हाथ में दिया जाएगा। नंबर 4, हामिद, पुलिस रात पर बिजली से भी ज्यादा तेज अल्लाह ताला पार करवा देंगे, बिजली की तेज़ी से भी ज़्यादा तेज़ी से अल्लाह ताला पार करवा देंगे, ठीक है। अब्दुल्ला शहजाद, 5वां, बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ठीक है। 5 इनाम हमें मिलेंगे, इसलिए नमाज ना भी दिल करे तो भी पढ़ो, अगर नहीं दिल करा ना तो भी नमाज पढ़ो। नमाज पढ़नी, नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी, ठीक है। देखो कितनी आसानियाँ होंगी अगर हम नमाज पढ़ेंगे, हम पाक साफ रहेंगे, हम वक्त की पाबंदी करेंगे, सारे काम हम वक्त पे करेंगे कि हमने नमाज पढ़नी। और नमाज पढ़ने से जो रिज़्क की तंगी, सबसे पहले जो इनाम मिलेगा वो क्या है कि रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी। कितना बड़ा इनाम है जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में देना है, इससे बड़ा और क्या इनाम हो सकता है। तो सब ने नमाज की पाबंदी किया करनी, ठीक है, वक्त पे नमाज पढ़ा करनी है। अल्लाह ताला आपको और हमें अमल की तौफीक दे।